नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। खतौली विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों का क्या है रुझान, देखें किस पर जाएगा इनका वोट। खतौली विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पार्टी प्रमुख लगातार अपने अपने प्रत्याशी को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं कोई नाराज है तो कोई खुश है। इस विधानसभा उपचुनाव में 14 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया है। प्रत्याशी जो है वो भी लगातार जनसंपर्क कर इसमें अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव पर हम सर्वे करने निकले हुए हैं। कुछ खतौली विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ पर हम इस समय मौजूद हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में वो किस तरफ वोट करने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शाकिब जी, खतौली विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशी यहाँ पर हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन सीट निकाल पाएगा? अभी देखेंगे, अभी सोचेंगे, विचार करेंगे इस चीज में। कोई आ ही नहीं रहा वोट मांगने की, कोई भी नहीं है। बूढ़ क्षेत्र पर इतना बड़ा क्षेत्र ही है, भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है, तो आप लोगों के बीच कोई प्रत्याशी नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तो, ना आता, कभी नहीं आता। अब से पहले भी नहीं आया? अब से पहले भी नहीं आया। तो क्या मन बना रहे हैं आप, क्या किसको वोट देंगे? एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल राजकुमारी जी हैं, विक्रम सिंह सैनी की पत्नी, भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देखेंगे, अभी विचार करेंगे इस चीज में, सोचेंगे, जब कोई आएगा जब देखेंगे। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर तो प्रत्याशी हमारे बीच आते नहीं, तो सोच विचार करके ही हम आगे वोट करेंगे। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम लगातार जानना चाहेंगे, क्योंकि युवा ही तय करेंगे कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष पर कौन विधायक बनेगा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम जी, विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा है, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? अभी किसी के बारे में सोचा नहीं, जब कोई आए नहीं तो सोचेंगे क्या। अभी भैया बता रहे हैं आपसे पहले भी चुनाव में यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई तो क्या प्रत्याशी यहाँ नहीं आते? नहीं। विधानसभा का ही ये क्षेत्र है? हाँ, विधानसभा का ही ये क्षेत्र है, पर प्रत्याशी कोई नहीं आता यहाँ पर। आप लोगों के बीच नहीं आते प्रत्याशी? कोई प्रत्याशी नहीं। और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? भाई आना तो कोई भी वोट मांगना ना लेना ना कुछ करना नहीं है। तो क्या गठबंधन प्रत्याशी इस बार जो है फाइट में है? और ना तो हम गठबंधन को सपोर्ट करते, ना ही हम किसी और को सपोर्ट करते। जो कोई वोट मांगना आएगा उसे देंगे, और जो नहीं आने का तो नहीं देने के। और भी लोग मौजूद है, बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, उपचुनाव चल रहा है खतौली विधानसभा सीट पर, किसे वोट करने वाले हैं इस बार? जी, अभी कोई विचार नहीं बनाया, जब देखेंगे, जब यहाँ कोई आता नहीं है, सोचते हैं तो मुसलमान तो ऐसे ही वोट दे देता है किसी को भी। अब तो विचार नहीं बनाया, गठबंधन को वोट तो देनी ही है। गठबंधन को नहीं देंगे? नहीं देंगे, गठबंधन को वोट नहीं देंगे। युवा जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई वोट मांगने के लिए प्रत्याशी नहीं आता। जी, क्या नाम है? साहिब जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी जी मैदान में, गठबंधन से प्रत्याशी हैं मदन भैया, तो क्या लग रहा है? अन्य रूप से, निर्दलीय रूप से भी इसमें जो है प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए नामांकन किया हुआ है, तो आप इस बार किसको अपना वोट देंगे? हाँ, से कोई आता ही नहीं वोट मांगना, तो क्या किसे देगा वोट? तो सभी लोगों की अधिकतर जो है वो समस्या यही है कि प्रत्याशी इनके बीच में आते ही नहीं, वोट मांगने के लिए आएंगे नहीं तो इन्हें प्रत्याशी का पता कैसे चलेगा हम वोट दे किस रहे हैं। यही समस्या है ना? हाँ जी। जी, क्या नाम है? डायमंड जी, किसे वोट करने वाले हैं इस बार? जब कोई आता ही नहीं, जो आएगा उसे करेंगे। सेम समस्या है, इन लोगों के बीच प्रत्याशी नहीं आते, तो ये कह रहे हैं कि अब इस बार जो है हम सोच करके जब देंगे। जिला पंचायत का उपचुनाव लड़ चुके हैं इरशाद जी से भी हम बात करेंगे कि इस बार उनका क्या मन है। जी, बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका हमारे चैनल में। जी, मैं कर दूँ। विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा है, एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी राजकुमारी सैनी इसमें है। इससे अलग और भी लोगों ने नामांकन किया हुआ है, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, विचार की देरी सुनो। मान लीजिए एक ये राजनीति होती है, लोकल की राजनीति होती है। मैंने तो इसमें लोकल की राजनीति मानी जाती है। हम लोकल की राजनीति करने वाले हैं, तो जनता तो हम पे विश्वास करके चलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम प्रत्याशी को बुलाना चाहे, प्रत्याशी वोट मांगने यहाँ कोई आता नहीं, कहना है कि मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट हमें मिल ही जाएगा। अब मुस्लिम वोट को तो उन्होंने बंधुआ वोट मान लिया। बंधुआ वोट मान लिया एक तरीके से। जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही सोचकर बैठे हैं कि मुस्लिमों में नहीं जाना, ये तो हमें वोट देंगे। कुछ कहीं ना कहीं एक ऐसा भी विचार मन में आ जाता है कि मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं,
क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं, कहने भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कौन सा मुसलमान को खा लिया, ये बताइए आप, किसको परेशान कर लिया? इनका तो मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी से डर के मुसलमान वोट करेगा। तो आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है जो अन्य विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं वोटर को जो है दबाना चाहते हैं और एक भय का माहौल बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो वोट देते समय जो है आसानी से सोच सकें, खास करके मुस्लिम समुदाय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन आने वाली 5 तारीख को इनको अचंभा होगा कि ईवीएम में वोटें कहाँ से किसको पड़ी है। गठबंधन को वोट ही नहीं दे रहा कोई भी। मुस्लिम गठबंधन से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वोट मांगने कोई आता नहीं। कहना सबसे बड़ी जो वोट आबादी है वो मुस्लिम की यहाँ से, मुस्लिम को वोट मांगने बीजेपी तो नहीं मांगने जाती है, कहने कि हमारे कोई वोट देने का ही नहीं। और गठबंधन ये कहता है कि वोट तो हमारी पक्की है, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अक्सर जैसे हम बताएं आपको, हम सभाओं में जाते हैं कवरेज के लिए तो हम भी ये मन से नेताओं द्वारा अक्सर सुनते हैं कि मुस्लिमों में हमें लगता है कि जाने की कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम का तो वोट जो है वो फिक्स है। तो प्रत्याशियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर के एक बेफिक्री का जो उनके दिमाग में फिक्र बन जाती है और वे मुस्लिम प्रत्याशियों से वोट की अपील नहीं करते, ना ही वो उन लोगों के बीच जाते हैं जैसा कि लोग हमें बता रहे हैं। और लगातार हम आपको विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज दिखाएंगे। अभी हमारे साथ इरशाद चौहान जी मौजूद हैं और भी हम इनसे बात करेंगे। तो क्या लग रहा है इरशाद जी, इस बार जो है गठबंधन कामयाब होगा? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं 2 बार विक्रम सिंह सैनी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा कराए गए आप विकास कार्यों से कितना खुश हैं? देखिए, विकास कार्य तो बीजेपी भी नहीं होगा, वो भी विनाश कार्य करे और कर रहे होंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन विकास तो इसने भी नहीं करा, विक्रम सैनी ने भी नहीं हुआ विकास। और ये तो करने का ही नहीं। गठबंधन कैंडिडेट पता नहीं कहाँ से विदेश से लाकर बैठा दिया, कोई जानता नहीं, कुछ नहीं। लोकल के बताते हैं मदन भैया, तो लोकल के हैं। लोनी पहले जो है एनसीआर से पहले यूपी में लगा करता था, ऐसा बताते हैं कुछ लोग। अभी तो एक चीज़ सुनिए, कार्यालय पे लोकल का आदमी कामयाब होगा या विदेश से आकर आदमी बैठ जाओ कामयाब होगा। किसी को ये नहीं पता कि हमारा मतलब कि हमारा पार्टी का सदस्य है कौन, किस पद का लेवल का आदमी है, उनका उन्हें नहीं पता। मालिक वे बने बैठे, कार्यालय पे जाने के बाद कोई पहचानता नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी राजनीति से बढ़िया तो अपने घर पड़े रहा हुआ। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे सपा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो कार्यालय पर जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिल पाता, कुछ नहीं। और यही नाराजगी है। और जैसे हमारे साथी वो मौजूद है, हमने कुछ लोगों से बात की है, वो भी बता रहे हैं कि हमारे बीच तो कभी वोटर आते ही नहीं है। मदन भैया आए आपके बीच अभी तक? मदन भैया मैं तो देखा ही नहीं। मदन भैया चेहरा नहीं देखा, कैसे मतलब हम चेहरा देख भैया तो कोई भी नहीं आए। मदन भैया के यहाँ तो कोई भी नहीं आता, ना तो इससे पहले इलेक्शनों में आए ना हमारे। तो क्या वजह है आपको कहीं ना कहीं, जैसे इरशाद चौहान जी बता रहे हैं कि गठबंधन प्रत्याशी हो या सपा का अन्य किसी तरह का कोई, इन्होंने तो सोच लिया मुसलमान तो नहीं वोट देता किसी को जी, आता ही नहीं कोई भी, मतलब आने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम वोट देगा ही देगा। हाँ, इन्होंने तो सोच लिया बिल्कुल देगा ही देगा। और अब क्या गठबंधन को तो बिल्कुल वोट देनी ही नहीं। तो आपको मन बना लिया है इस बार ये सोच आप बदल देंगे? हाँ, इंशाल्लाह देख रहे हैं बस, और क्या। तो इरशाद जी, अब फिर वही बात आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी को विकास कार्यों से आप खुश नहीं हैं और अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी अन्य दल के प्रत्याशी को ही वोट देंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया अभी के पूर्व में यहाँ विकास कार्यों से लेकर आप खुश नहीं है। विधायक विक्रम सिंह सैनी ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन आप कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या विकल्प है, क्या लगता है आपको? आपकी गठबंधन को ही झटका देना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन को झटका देने का मतलब नहीं है हमारा। हम तो यह किसी बीच के कैंडिडेट को ढूंढना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मुस्लिम में हम भी घूम रहे हैं, मुस्लिम 20% वोट बीजेपी पे जा रहा है, अभी भी जा रहा है 20% वोट पूरा। कितने घूम लो, जब ईवीएम खुलेगी जब देख लो 20% मुस्लिम वोट जा रहा है बीजेपी। दावा कर रहे हैं इरशाद चौहान जी। मैं आपको बता दूं, पूर्व में यहाँ से जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक ठाक इनकी पहचान क्षेत्र में मानी जाती है और इनके साथ जो है युवाओं का खास करके जो है बहुत ज़्यादा लगाव देखा गया है और अन्य आगे भी चलकर हो सकता है कभी भविष्य में चुनाव लड़े। तो इरशाद जी को ठीक ठाक इसका अनुभव है चुनाव को लेकर के, उसी का ही आंकड़ा एक बता रहे हैं। 20% आपने बताया, 20% निश्चित। जिस दिन ईवीएम में काउंटिंग होगी उस दिन देख लेना, मुस्लिम बूथों पे 20% वोट बीजेपी को निकलेगा। और आप क्षेत्र में घूम के देख लो, ऑटोमेटिकली वोट दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि मदन भैया बाहरी प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं। देखो, प्रत्याशी तो बाहरी भी देखा जा,
कम से कम वोट मांगने तो ना मुसलमानों के अंदर। ये बताओ मुस्लिमों में मुझे एक आदमी बता दो कि एक आधा प्रोग्राम उन्होंने मुस्लिम में करा क्या? 5 तारीख को इलेक्शन है, दिन कितने रहेंगे? तो मेन जो नाराजगी है यहाँ पर सभी करीब हमारे साथ वोटर यहाँ पर है, युवा हमारे साथ यहाँ पर हैं, और इनकी मेन जो नाराजगी है वो यही है कि प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आते तो हम वोट किसको कैसे देते हैं। मदन भैया आपके बीच नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपका वोट जो है आपके किसी निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य किसी प्रत्याशी को जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। देखो जी, मन बस किसी नए प्रत्याशी को ढूंढने का रखा। अच्छा, प्रत्याशी बीच का है, बाहर का है, कैसा है? बस ये समझो लोकल का प्रत्याशी ढूंढा जाएगा। लोकल का ही आप चाहते हैं ताकि अपने समस्याओं को, अपनी जो पीड़ा है उसे आप अपनी, हाँ, बस लोकल का प्रत्याशी को वोट देंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब है, विकास होना चाहिए। आपके क्षेत्र में किस तरह विकास की जरूरत है, कैसा आप मानते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पर? देखिए, विकास जो है मतलब ये रोड की समस्या है, रोडों की समस्या है, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्था, साफ पानी की सफाई। तो पानी की मेन समस्या है वोट के अंदर। बोर्ड क्षेत्र में खास करके पानी की समस्या है। वोट क्षेत्र के अंदर मेन पानी की समस्या का ये है। अब ये लगा लीजिए, यहाँ पे पानी की जो हार्डनेस है 350 हार्डनेस है, और 350 हार्डनेस पानी पीने का मतलब समझ लो आप। एक गरीब आदमी अपने यहाँ फिल्टर नहीं लगा सकता, गरीब आदमी अपने यहाँ कुछ पानी की ऐसी फैसिलिटी नहीं कर सकता उसको अच्छा पानी मिल सके। यहाँ का 350 TDS मतलब हार्डनेस, TDS तो 1200 से ऊपर है, हार्डनेस पानी की 350। इससे अलग स्वास्थ्य और अन्य जो जरूरत है उनको देखिए, अस्पताल की भी जरूरत है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, रोड क्षेत्र में अस्पताल है, रोड ग्रामीण में कोई हॉस्पिटल नहीं है। खतौली जो नगर की सीमा है उससे मात्र जानसठ तिराहा पुल पार करके भूड़ क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि भूड़ कहीं कोई 10 या 12 किलोमीटर का अंतर हो। खतौली से बिल्कुल मिला हुआ ये लगा हुआ क्षेत्र लगता है, भूड़ ग्रामीण में ही आता है। तो यहाँ पर खास करके आपने पानी की समस्या बताई, पानी की समस्या हार्डनेस है, उसकी क्या वजह है? देखिए, मिल, उसकी वजह मिल, शुगर मिल का जो नाला गया उसकी वजह से पानी इतना खराब है। हार्डनेस पानी 350 होना, आप पूछना 350 हार्डनेस पानी क्या करता है? कोई बच्चा पी ले तो उसके गुर्दे फाड़ लेगा। हार्डनेस क्या करेगी? हार्डनेस यहाँ चलिएगा, इस पर हम फिर कभी जो है तफसील से बात करेंगे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक मिल लगी हुई है जिसके कारण यहाँ पर पानी की हार्डनेस है, अन्य भी समस्याएं आती होंगी, धुआं, पॉल्यूशन, वगैरह, ट्रैफिक भी इसमें यातायात को भी ये प्रभावित करता है। खतौली विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं 4U News 24। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपके क्षेत्र की भी कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं।